हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, चलिए जानते हैं। इस रीडिंग का पैटर्न जो रहेगा वो रहेगा केल्टिक क्रॉस। तो रीडिंग को पेशेंस के साथ देखिएगा। बहुत ही जो है चीज़ें क्लियर होती हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे इस चीज़ के लिए बहुत बार बताया भी है कि पैटर्न जब आप चेंज करते हो तो हमें एक एक चीज़ क्लियर हो जाती है। तो केल्टिक क्रॉस करते हैं आज के दिन। और कल के लिए माफ़ी, मैं आपके लिए कल रीडिंग नहीं लेकर आ पाई। और कल मैं दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग नहीं लेकर आ पाई। थोड़ा सा मुझे अपनी तबीयत में लग रहा था गड़बड़ गड़बड़ सा, तो मुझे लगा कि मुझे रीडिंग नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखो, जब हम सही नहीं है ना तो हम अच्छी एनर्जीज में नहीं होते हैं। तो इसलिए उस टाइम मैंने आपको फिर रीडिंग नहीं करी। और अब मैं ठीक हूँ, हेल्थ वाइज भी मेरी आवाज़ में भी थोड़ा दवाई खा रखी है, सुधार है। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके लिए पर्सन की एनर्जीज क्या है। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड। आओ। ओके, सो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पर्सन की एनर्जी क्या है, करंटली पर्सन किस स्थिति में है अपनी लाइफ में। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लर्न कर रहे हैं, हो सकता है एजुकेशन में हैं तो कुछ नए सब्जेक्ट्स या नया कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे हैं, या कुछ नया सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं, या फिर कुछ स्टडी बिल्कुल स्टार्ट ही करी है, अभी कुछ सीखना स्टार्ट किया है, हो सकता है किसी कोर्स में इनरोल किया है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये पेज ऑफ पेंटिकल के साथ कुछ नया, अभी मान लो नया नया जॉब स्टार्ट किया है, या जॉब नई सर्च कर रहे हैं, ऑलरेडी एक जॉब में है बट नई जॉब सर्च कर रहे हैं। ओके, इस तरीके की एनर्जी है, पेजेस की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी सिंसियरिटी नहीं है अभी इसके अंदर। अभी राइट नाउ में बचपना चल रहा है। राइट नाउ में ऐसा नहीं कि वो बचपने में हैं, रहते ही हैं हमेशा। राइट नाउ में बड़ा बचपना वाला एनर्जी है, जहाँ पर कुछ नया लाइफ में सीखना, नया नया लाइफ में इन्वेस्ट करना, नई नई एसेट बनाना, नए जो है अकाउंट खोलना, या नया कुछ जो है रिश्ता बनाना, या नए तरीके से किसी चीज़ को फिर से कहते हैं ना, जैसे मान लो अब जैसे मान लो मैं डेली रीडिंग करती हूँ, बट मैं कई बार कोई स्प्रेड कर रही हूँ, कभी कोई स्प्रेड कर रही हूँ, कुछ नया कोशिश करती हूँ ना कि नए तरीके से आपको रीडिंग समझ में आए, मिले आपको रीडिंग, है ना। तो इस तरीके से अपने ही काम करियर में कुछ नया हो सकता है कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये कंसीविंग के बारे में या तो सोच रहे हैं, या कंसीविंग के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं, अगर ये मैरिड हैं तो। ठीक है, बच्चों को लेकर उनका एडमिशन, उनकी लाइफ में, उनकी स्टडीज़, उनकी लाइफ में उनके लिए क्या फिक्स करके चले जाएं, इस तरीके का माइंडसेट ज़रूर है। ओके, एक जैसे आप देखो, ये कितने प्यार से अपने पेंटिकल को देख रहा है ना, तो ऐसा कुछ है कि जैसे कुछ कुछ नया स्टार्ट करने के बारे में और उसको फिर फ्लरिश करने के बारे में सोचा जा रहा है। ओके, ये एनर्जी मुझे यहाँ नजर आ रही है। चलो, अभी ये रिश्ता चल कैसा रहा है, आपके और आपके पार्टनर का जो रिश्ता है वो चल कैसा रहा है। लेट्स चेक। डेथ कार्ड, ओ स्ट्रगल है इस रिश्ते में। लेट मी टेक वन मोर डेक। ठीक है, चलो अब देखते हैं डेथ कार्ड क्यों है यहाँ पर। क्योंकि डेथ कार्ड जो है एंडिंग्स की बात करता है। रिश्ता एंड हो चुका है, कई बार एंड हो चुका है, कई बार चीज़ें ठीक हो चुकी हैं। ठीक है, बट अभी का जो समय चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन का चल रहा है, एंडिंग्स बिगनिंग्स का चल रहा है। अभी टफ टाइम चल रहा है और बहुत हिडन, ओह माय गॉड, मैं बोल रही हूँ बहुत हिडन चल रहा है। और ये देखो, यहाँ साइलेंस का कार्ड आ गया है, बिल्कुल चुप, है ना। देखो कैसे
ऐसे है कि बस सिर्फ चुपचाप या तो ये रिश्ता चल रहा है, किसी को पता नहीं है इस रिश्ते के बारे में, हिडन है, या इस रिश्ते में बहुत कुछ हिडन है, या ये रिश्ता ही हिडन टर्म्स पे चल रहा है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए इस रिश्ते में क्या चल रहा है किसी को भी नहीं पता है। आप उनके लिए हिडन है, वो आपके लिए हिडन है। इस तरीके की अभी आप लोगों की स्थिति चल रही है राइट नाउ में। अभी यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि कुछ हिडन एनिमीज भी हैं इस रिश्ते में, जो अपना चुपचाप काम कर रहे हैं और आप लोगों को पता तक नहीं चल रहा है कि आप लोगों के बीच में कोई और जो है इन्फ्लुएंस कर रहा है आपको या आपके पार्टनर को। ठीक है, कहीं ना कहीं ये रिश्ता, कई बार ऐसा लगता है ये एंड हो जाना चाहिए या हो चुका है। ओके, ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है राइट नाउ में। रिश्ता जो है ऐसा चल रहा है। आपके पर्सन रिश्ते के लिए क्या, देखो चल तो ऐसा रहा है, पर रिश्ते के लिए वो एक्चुअली में वो क्या सोचते हैं आपके लिए नहीं है। ये ध्यान रखना, ये आपकी बात नहीं होती है, ये इस रिश्ते की बात हो रही है कि चलो आपके लिए कुछ नहीं सोचते। ये जो रिश्ता बना था, इस रिश्ते के कुछ तो मायने थे ना एक दूसरे की जिंदगी में, क्या सोचते हैं इस रिश्ते के लिए। 6 ऑफ कप्स, बहुत सारे अच्छे मोमेंट सोचते हैं, फिर से रिकन्सिलेशन के बारे में सोचते हैं, और कहीं ना कहीं सपोर्ट के बारे में भी सोचते हैं कि इस रिश्ते ने उनको बहुत सपोर्ट किया है। हो सकता है इनके इनर चाइल्ड को सपोर्ट किया है सबसे ज़्यादा इनके इनर चाइल्ड को हील किया है इस रिश्ते ने। इस रिश्ते में मैं अगर जैसे 6 ऑफ कप्स भी देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इस रिश्ते को बनाने के बाद या इस रिश्ते के बारे में आज भी इस इंसान को ऐसा लगता है कि इस रिश्ते को बनाने में आपका और इनका हाथ नहीं है। इस रिश्ते को बनाने में कहीं ना कहीं यूनिवर्स का हाथ है, और वो चाहते थे कि आप दोनों एक दूसरे से मिले, क्योंकि आप लोगों के कहीं ना कहीं कुछ ट्रिगर पॉइंट्स हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक दूसरे के पास आने से, एक दूसरे के साथ आने से हील होनी थी। ऐसा ये इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं। और अगर अभी अभी की बात देखूं तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते को ये ऐसा देखते हैं कि जैसे कहीं ना कहीं कोई तो सोल कनेक्शन, कोई तो पास्ट लाइफ कनेक्शन इस रिश्ते से है, जो कि कहते हैं ना, कुछ चीज़ों को हम बहुत भूलना चाहते हैं, कुछ आदतों को हम बहुत लाइफ से निकालना चाहते हैं, नहीं निकाल पाते। तो ये वही हो, मतलब आप उनके लिए वही हो कि एक एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ ना कुछ तो इस रिश्ते में ऐसा है जो जादू सा है, कि मतलब बने रहते हो आप एक दूसरे के साथ। 3 ऑफ वॉन्ड्स, इस रिश्ते में वो जो रिकन्सिलेशन वर्ड होता है ना, वो सोचते हैं आपके पर्सन, क्योंकि यहाँ पर भी 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, विच मीन्स कि ये रिश्ता बेशक अभी जैसा भी चल रहा हो, बट आगे जाकर इस रिश्ते में देखो 9 ऑफ पेंटिकल ऐसे नहीं आता, 8 ऑफ पेंटिकल के बाद आता है। ये नहीं कि कहीं से भी 9 ऑफ पेंटिकल आ गया, नहीं। आप उसके पहले का उसके बाद का कार्ड भी देखो। पहले का कार्ड क्या है? 8 ऑफ पेंटिकल, मेहनत करना चाहते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल क्या, कि उस मेहनत का उनको आउटकम मिले, उस आउटकम का वेट है उनको कि इस रिश्ते से इनको वो आउटकम मिले, वो जो पहले प्यार मिलता था वो फिर से मिले। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो 3 ऑफ वॉन्ड्स के बाद भी 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। नेक्स्ट लेवल चाहते हैं भाई वो इस रिश्ते के लिए। ठीक है, ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है इस रिश्ते में अभी राइट नाउ में। ओके, आपके लिए करंटली क्या फील करते हैं? आपके लिए जो करंटली फील करते हैं, दैट इज 6 ऑफ वॉन्ड्स। दे वांट अटेंशन फ्रॉम योर साइड। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं बहुत पैशनेट फील करते हैं। अगर करंट फीलिंग्स देखो तो बहुत पैशन की फीलिंग्स है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन की फीलिंग है। ये यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि ये मतलब आपको निहारते रहें, आपको देखते रहें, घंटों घंटों आपको देख सकते हैं, ये ऐसी एनर्जी है। हो सकता है सोशल मीडिया पे आपको चेकआउट करते हैं। ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स ये भी कहता है कि इनकी करंट फीलिंग ये है कि इस रिश्ते में 5 ऑफ वॉन्ड्स से नेक्स्ट लेवल पर जाएं। मतलब अगर आप लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट है तो वो कन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए, आप दोनों का रिश्ता फिर से बन जाए, फिर से इस रिश्ते में विक्ट्री आ जाए, फिर से इस रिश्ते में एक दूसरे को समझने की वो ताकत आ जाए, क्योंकि हो सकता है नहीं समझ पा रहे हो अभी एक दूसरे को। ये बारात की एनर्जी है। करंट फीलिंग्स तो मैरिज की है, जो मैंने 4 ऑफ वॉन्ड्स भी बोला था आपको कि नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हैं। तो कुछ लोगों के लिए करंट फीलिंग्स यही है कि ये पर्सन मैरिज करना चाहते हैं आपसे। ओके, reconciliation, अगेन दैट सेम टर्म मैं बोलूँगी कि किसी भी लेवल का हो सकता है ये रिकन्सिलेशन। किसी के लिए ये हो सकता है कि ये मैरिड ही हैं तो ये मैरिज नहीं कर सकते, किसी के लिए है कि भाई आपका और इनका सोसाइटी में कहीं ना कहीं कुछ गैप है स्टेटस का या किसी चीज़ का, तो वो उसमें जो है जिस तरीके से भी आपके साथ यूनियन कर सकते हैं वो करें, क्योंकि 2 ऑफ कप्स भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस की बात करता है। अब यहाँ पर ना मेजर जो मैं इसमें इसमें कोई जजमेंट नहीं कर रही, बट मेजर इसमें दिखाया गया कलर का डिफरेंस, इस कार्ड में ऐसा दिखाया गया। ठीक है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको समझाऊंगी। अगर इसी कार्ड में 2 ऑफ कप्स आता तो मैं आपको फिर उनके उनके क्लोथ्स के अकॉर्डिंग समझाती हूँ, क्योंकि उसमें क्लोथ्स के अकॉर्डिंग दिखाया गया, बट इसमें कलर के अकॉर्डिंग दिखाया गया। डिफरेंसेस हैं,
ठीक है ना। सोसाइटी का भी हो सकता है, एज का भी हो सकता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट यहाँ पर बात सारी ये है कि दे वांट यूनियन एंड दे वांट दैट अटेंशन, वो वाली अटेंशन चाहिए, वो क्रेविंग वाली अटेंशन चाहिए कि आप इन्हें अटेंशन दो और फिर से वैसे ही इमोशनल क्रेव करो इनके लिए, ठीक है। और ये भी क्रेव कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ओके, सो माइंडसेट क्या है? माइंडसेट एम्प्रर है। माइंडसेट तो भाई साहब, मतलब माइंडसेट में तो मैस्कुलाइन एनर्जी से भरी पड़ी है ना, मैं बता नहीं सकती आपको। कि आप खुद देखो कि माइंड वैसे भी मैस्कुलाइन एनर्जीज की बात करता है, और यहाँ पर फिर वही मैस्कुलाइन एनर्जी है। हार्ट जो है वो फेमिनाइन एनर्जी की बात करता है ना। तो यहाँ पर एम्प्रर है, कुछ लोगों के लिए क्लैरिटी है दैट यहाँ पर जो जो चीज़ें हैं उनके साथ ही चलना पड़ेगा। मतलब मान लो कि इस इंसान की फैमिली नहीं मान रही है तो उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। इस इंसान की लाइफ में मान लो अभी राइट नाउ में स्टडी इंपॉर्टेंट है, तो स्टडी के साथ साथ इस रिश्ते को निभाना पड़ेगा। मतलब रिश्ता निभाना है, बट कहीं ना कहीं वो जो डिसिप्लिन है, वो जो इनका एक राइट है कि हाँ भाई ये राइट होना चाहिए, ये मेरा राइट है, ये आपका राइट है, वो सब चीज़ें देख कर, ये सोसाइटी का राइट है, ये मेरी फैमिली का राइट है, वो सब चीज़ें देखते हुए, ठीक है ना। क्या लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग हो सकता है, क्या सोसाइटी के टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हो सकता है, क्या चीज़ें मेरे लिए राइट है, हो सकता है पब्लिक फिगर हो सकता है दुनिया जानती है इनको और ये रोल मॉडल है दुनिया के लिए। तो वो सब चीज़ें देख कर इस रिश्ते के बारे में कहीं ना कहीं, मैं कहूँगी एक्शन की नहीं है ये एनर्जी, बट ये एनर्जी ऐसी कि इस रिश्ते के बारे में कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाना, ठीक है, स्टेबल डिसीजन बनाना, और ऐसा डिसीजन हो जो मतलब स्टेबल हो, जिसको कोई इधर उधर ना कर पाए, ठीक है ना। 5 ऑफ वांड्स आ रही है ना, बहुत सारी चीज़ें मैंने बोला, सोसाइटी है, फैमिली है, टर्म्स कंडीशंस है, ये सब चीज़ें आ रही है ना। मतलब कोई भी चीज़ इसको चैलेंज ना कर पाए, इस रिश्ते को फिर चैलेंज ना कर पाए, मतलब ऐसा इस रिश्ते में उनको जजमेंट लेना है, या ऐसा इस रिश्ते में एक डिसीजन लेना है, ठीक है। हाँ, 5 ऑफ वांड्स भी कन्फ्लिक्ट की बात करता है। माइंड में कन्फ्लिक्ट है ईगो का, ठीक है ना। माइंड में कन्फ्लिक्ट बैठा हुआ है ईगो का, माइंड में कन्फ्लिक्ट बैठा हुआ है। हो सकता है देखो ये कन्फ्लिक्ट, क्योंकि अगर यहाँ दो लोग एक दूसरे के ऑपोजिट फेस करके बैठे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इनके बीच में ही प्रॉब्लम है। दोनों का ओपिनियन अलग है। गलत हो सकता है दोनों में से कोई भी नहीं है, बट ओपिनियन दोनों का अलग है। हो सकता है आप अपना ओपिनियन बता रहे हैं, वो अपना ओपिनियन बता रहे हैं, तो उनके ओपिनियन के अकॉर्डिंग अभी आप सही नहीं हो, उनके ओपिनियन के अकॉर्डिंग अभी वो सही नहीं है आपके लिए, है ना। ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। अब हम चेक करेंगे आपके पर्सन के और आपके बीच में इनकी डिज़ायर क्या है, ठीक है। डिज़ायर है 5 ऑफ पेंट। डिज़ायर क्या है कि जो लैक है ना आप दोनों के बीच में, जो कमी आ गई है एक दूसरे के बीच में, केमिस्ट्री की हो, फिजिकल रिलेशनशिप की हो, आप लोगों के बीच में बॉन्ड की हो, आप लोगों के बीच में ट्रस्ट की हो, जो कमी आ गई है वो कमी पूरी हो जाए, ठीक है। कमी ना रहे अभी दूसरे के बीच में, ठीक है। और अगर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है एक दूसरे को, जैसे मान लो आप इनको सपोर्ट नहीं कर रहे या ये आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो वो सपोर्ट फिर से आप लोगों के बीच में बिल्ड हो जाए, ओके। तो 9 ऑफ वांड्स है ना, देखो 9 ऑफ वांड्स क्या कहता है। 9 ऑफ वांड्स यही बात कह रहा है कि अकेले से रह गए हैं, अब वो अकेले नहीं रहना चाहते। उनके डिज़ायर में है कि वो लोनली हैं, अकेले हैं, बहुत सारी चीज़ें अकेले संभाल रहे हैं, फाइनेंशियल हो सकता है चीज़ें स्ट्रगल में डाल रही हैं, हो सकता है लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हो सकता है डिज़ायर में ये है कि उनको ये रिश्ते पे गिव अप नहीं करना है, उनको एक पॉज लेकर ज़रूर रखना है, ठीक है ना। एक पॉज ज़रूर लेकर रखना है कि कुछ भी गलत ना हो, कुछ भी गलत ना हो। और हम ना ईगो में रहकर कई बार सामने वाले को बिल्कुल ही मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं, वो मत सोचो। बट 9 ऑफ वांड्स में है कि वो गिव अप नहीं कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं देखो लैक तो फील कर रहे हैं। डिजायर तो है ना कि लैक ना रहे आपके और उनके लाइफ में किसी भी चीज़ का, ठीक है। अभी अगर मैं 9 ऑफ वांड्स भी देखूँ तो फॉर श्योर ये इस रिश्ते पे काम जरूर करना चाहते हैं, बट एक पॉज जरूर ले रखा है। और उस पॉज में रहते हुए हो सकता है ना 9-10 महीने हो गए हैं, और अभी इनको लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब इनसे इतना, कुछ लोगों के लिए 5 साल भी हो सकते हैं, हो चुके हैं, इनसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और इनको अब है कि वो जो अकेलापन है ना वो अब अकेला ना रहे और चीज़ों में मोमेंट शिफ्ट आए, ओके। Here we have the intention. Intention is Ace of Wands. Intention is like again that chemistry, वो bond, वो passion है ना। और words तो बहुत सारे होते हैं पर नहीं बोल सकते हैं, YouTube है, समझ रहे हो आप, समझ रहे होगे है ना, समझ रहे हो ना वही है ये एनर्जी, ठीक है। सो ये एनर्जी ऐसी है कि हाँ भाई Ace of Wands के साथ they want दैट केमिस्ट्री अगेन और दैट फ्लर्ट अगेन। और हाँ वो बातचीत करनी है उन्हें, उस तरीके की भी करनी है बातचीत जिस तरीके की आपका दिमाग घूम गया, अभी वही बातें करनी है उन्हें आपसे, बट हाँ इंटेंशंस हैं, ठीक है ना। अच्छा ना, यहाँ पे देखो एस ऑफ सो क्वीन ऑफ सॉर्ड आया। क्वीन ऑफ सॉर्ड क्या कहता है कि कुछ चीज़ों में अगर अभी तक
हो सकता है इन्होंने ही अपने आप को बहुत स्ट्रिक्ट कर रखा था, तो फिर वो इंसान वो भी स्ट्रिक्ट मोड पे नहीं है, उनको फिर से कनेक्शन शुरू करना है, ठीक है। हो सकता है किसी ने रिजेक्ट कर रखा था इनको, किसी ने इनके कान भर रखे थे, वहाँ से फिर से इनको ये कि भाई कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकता है बहुत कोल्ड हो गए थे, या तो आप हो गए थे या ये हो गए थे केमिस्ट्री के मामले में, ठीक है ना, बातचीत के मामले में नहीं, केमिस्ट्री के मामले में, तो वहाँ पर ये फिर से उस केमिस्ट्री को बिल्ड करना चाहते हैं। एंड द डेथ कार्ड इज अगेन सेइंग कि हाँ कोई लोगों के लिए ये रिश्ता हिडन हो सकता है, और यहाँ पर कोई और हो सकता है जिसके साथ वो केमिस्ट्री नहीं है जो केमिस्ट्री आपके साथ इनको फील होती है। गॉट इट। इंटेंशन में ये भी है कि ये रिश्ते में वो केमिस्ट्री दोबारा चाहते हैं, बट क्वीन ऑफ सॉर्ट के साथ, मतलब कुछ चीज़ों को क्लियर करते हुए। ऐसा नहीं कि भाई प्यार है तो आंखों में पट्टी बांध लो और उसके बाद सारी दुनिया भूल जाओ और प्यार निभा लो, वो नहीं है ये वो चीज़ नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज द चैलेंज इन बिटवीन यू? सन। सन एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बट चैलेंज में क्या आ जाता है ना, चैलेंज में ये आ जाता है कि हो सकता है इनको बहुत सारी चीज़ें खुद की क्लियर नहीं है, बहुत चीज़ें अपने बारे में क्लियर नहीं है, बहुत चीज़ें हो सकता है अपनों के बारे में क्लियर नहीं है, हो सकता है ईगो बीच में आ जाती है कुछ लोगों के लिए। इनके फादर चैलेंज है, क्योंकि यहाँ पर ना, यहाँ माइंडसेट में भी फादर की एनर्जी आ रही है, ठीक है। हो सकता है मेस्कलाइन साइड इनकी थोड़ी सी चैलेंजिंग है, फेमिनाइन साइड जो है वो फिर भी रिसेप्टिव हो जाती है कई बार, बट मेस्कलाइन साइड इतनी अकड़ जाती है कि किसी को भी अपनी बाउंड्री में टैप इन ना करने दे, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ओके, लेट मी क्लैरिफाई द सन कार्ड, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है कुछ लोगों के, इनका इनर चाइल्ड हील नहीं है, जो इनर चाइल्ड आपके साथ रहते हुए हील होता था वो अभी हील नहीं है, अब आप साथ में नहीं हो तो वो हील नहीं है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ये हो सकता है क्लियर नहीं है कि इनको मैरिज करनी भी है, या हो सकता है इनकी लाइफ में ऑलरेडी ये मैरिड हैं, और ये चीज़ अगर सबके सामने आती है, मतलब ये रिश्ता सबके सामने आता है, तो प्रॉब्लम हो सकता है। अभी ये हो सकता है कि इनको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, फेम चाहिए, सक्सेस चाहिए, उसके बाद कहीं ना कहीं ये रिश्ते के बारे में सोचें, ठीक है। और अनक्लियर है कि ये चीज़ें आगे जाएंगी किस तरीके से जाएंगी, क्या आपका फ्यूचर होगा, ठीक है। ये चीज़ों की क्लैरिटी नहीं है, मैंने बोला ना क्लैरिटी नहीं है यहाँ पर, कुछ चीज़ों की ऐसे नज़र आ रहा है। ओके, हो सकता है ये मैरिड हैं और ये फीमेल है, इनकी लाइफ में कोई मेल है, ठीक है, जो एक ब्लॉकेज आप दोनों के बीच में क्रिएट हो रहा है। लेट्स चेक द मैसेज फ्रॉम योर पार्टनर्स। ओह माय गुडनेस, द मैसेज इज कि आप इनके लिए बेस्ट हैं, बेस्टेस्ट हैं, इनकी मदर के बाद इन्होंने आपके अंदर वो प्यार देखा है, जो बात मैं ना आपको यहाँ भी कहने लगी थी, क्योंकि ये भी मदर की ऊर्जा की बात करता है कि मतलब एक माँ की तरह नर्चर करना, प्यार करना आपने किया है। इफ़ यू आर अ मेल कोई बात नहीं, फेमिनाइन एनर्जी सबके अंदर होती है, ठीक है, तो आपने बहुत नर्चर किया है, बहुत काइंड इनके साथ रहे हैं, बहुत सपोर्टिव रहे हैं, जो सपोर्ट मैंने कहा भी था कि इनको सपोर्ट आपसे चाहिए, जो सपोर्ट शायद अभी अभी मिसिंग है ना, तो वो एनर्जी है यहाँ पर। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल फॉर श्योर इन्हें बहुत हद तक आपको ये बताना है कि आप इनसिक्योर मत हो सकता है आप किसी चीज़ को लेकर इनसिक्योर हैं, इनसिक्योर मत हो, और इनसिक्योर होने से कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको लेकर इनसिक्योर हो रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आपने इनको थोड़ा सा ये चीज़ शो कर दी है कि आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो रहे हो, और आप कहीं ना कहीं कहीं और किसी के साथ स्टेबल होने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। ये 5 ऑफ सॉर्ट्स के साथ ये भी कहता है कि यहाँ पर कोई और है जिसकी वजह से इस रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर हो सकता है इनकी मदर हैं, सिस्टर हैं, इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई और है, जो चीज़ें आपके दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट का कारण बन रही हैं, और वो पास्ट है, वो सब कुछ आपको ऑलरेडी पता है, उसे बीच में ना आने दें, ठीक है। एक्शन फ्रॉम योर पार्टनर, द हाई प्रीस्ट क्या कहता है? हाई प्रीस्ट कहता है कुछ भी नहीं करेंगे अभी। मुझे पता है मैं बहुत बुरी साउंड करती हूँ जब मैं ये बात बोलती हूँ, बट वो अभी कुछ भी नहीं करेंगे, अभी वो पॉज एनर्जी में है, जो मैंने यहाँ पर बोला था ना पॉज एनर्जी, वो अभी पॉज एनर्जी में है, जहाँ पर हो सकता है वो राइट टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, या फिर राइट डिसीजन का वेट कर रहे हैं, जिस फ्रिक्वेंसी पे हो सकता है वो नहीं है। मान लो आज वो आपसे दूर जाने का फैसला कर ले, और कल 4 दिन बाद वो पछताएं उस चीज़ पर। मान लो आज आपके साथ रहने का फैसला कर ले, बट 4 दिन बाद वो आपको कमिटमेंट ना दे पाए, तो गिव देम स्पेस, लेने दो उनको टाइम अपना, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है, अगर आपको ये लग रहा है कि ये इंसान किसी और के साथ खुश है, तो फिर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ जाओ, मैं नहीं कहूँगी वेट करो, बट अगर आपको लग रहा है कि ये लाइफ में खुद भी खुश नहीं है और अभी आपको भी खुश नहीं रख पा रहे हैं, गिव देम स्पेस, ठीक है। यहाँ पर अभी अपने जोन में है, अभी बहुत खालीपन है, ऐसा नहीं है कि वो बड़े मज़े में अपनी लाइफ में व्यस्त है, नहीं, वो अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो है ना, कहते हैं ना, अकेले रहकर सर्च करना चाहते हैं चीज़ें, अकेले रहकर आंसर सर्च करना चाहते हैं, अकेले रहकर थोड़ा-सा क्या चीज़ इनको अपनी लाइफ में इन रखनी है, क्या चीज़ को आउट करना है, किस चीज़ से डिटैच होना है, वो सब चीज़ों की अभी थोड़ा-सा
चल रही है छानबीन। अभी देखते हैं आपको करना क्या चाहिए। करना ये चाहिए नाइट ऑफ कप्स के साथ कि राइट नाउ में अपने आप को थोड़ा सा वो जो मैं चला जाऊँ, मैं चली जाऊँ, बात कर लूँ, उस चीज़ में अपने आप को थोड़ा पॉज दे दो अभी, ठीक है। वो जो एक वो इमोशनल जो फ्लो आपका जा रहा है ना, उसमें एक पॉज दे दो अभी। बहुत जल्दबाजी मत करो। देखो कम्युनिकेशन की एनर्जी है, मतलब बड़ी ही एक्साइटमेंट के साथ आप आगे जाना चाह रहे हो, बहुत जल्दी चाह रहे हो एक्शन लेना, अभी एक्शन मत लो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि जब ये इंसान आपकी तरफ आए, इनकी तरफ से कोई मैसेज आए, तब प्यार शो करना है। तब कोई भी पास्ट में तूने ये किया, तूने वो किया, तेरी वजह से ये हो गया, वो हो गया, छोड़ देना उसको। उस बैग को पैक करो और फेंक दो कहीं पर। अब क्या हो सकता है, अब क्या ठीक हो सकता है, अब आपका मैसेज आया है, अब आपने मैसेज किया है, ग्रैटिट्यूड शो करना है उसको नहीं, सामने वाले इंसान को नहीं, अपने परमात्मा को, ठीक है। चलो थर्ड पर्सन सनारी चेक करते हैं। द पेज ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा था कुछ नया स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इस इंसान के साथ नया नया रिश्ता हो सकता है, बना है। एंड टेम्परेंस के साथ हो सकता है रिश्ता ऑलरेडी था, रिकवरी चल रही है, क्योंकि हो सकता है ये मैरिड हैं या फिर बच्चे हैं बीच में। अगर मैरिड हैं तो मतलब बच्चे हैं, और बच्चों की वजह से हो सकता है रिकवरी चल रही है। और 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कुछ लोगों के लिए एक दूसरे को मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं किसी चीज़ के लिए अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। हो सकता है इनकी एंगेजमेंट मैरिज फिक्स हो रही है, कुछ नया हो रहा है, ये बात मैंने बोली थी, ओके। अब देखते हैं यहाँ पर फैमिली सिनेरियो। फैमिली इज़ लाइक कि बड़ा मतलब मिस्ट्री बने हुए हो आप उनके लिए। फैमिली इज़ लाइक कि यार एक्चुअल में ये पर्सन क्या चाह रहा है, क्या कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको लेकर बड़ा ही ज़्यादा मतलब ऐसे हैं कि क्या कर रहे हो आप। यस, न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं वो भी बहुत ही जल्दी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो भी रिसोर्सेज हैं उनके पास, आपकी इंक्वायरी, आपकी इन्फॉर्मेशन, आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, नेक्स्ट मूव क्या है, उन्हें सब पता लगा रहे हैं वो। थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है। गाइडेंस यही है कि जितना हो सके अपने आप को कोशिश करो कि जो चीज़ें आपके अंदर भरी हुई है ना, मान लो 100 चीज़ें भरी हुई हैं, ये भी वो भी, ऐसा वैसा ये वो, 100 में से ना आज आज ही 80 चीज़ों को माफ़ करके बाहर निकालो, ठीक है। लेट गो कर दो, 20 को रखो। और 20 में से क्या आपके लिए बेनिफिशियल है, उनको भी छांटो कि ये रखना है अपने पास, ठीक है ना। ये अपने दिल में रखना है, ये अपने दिमाग में रखना है, बाकी भाड़ में जाए, बाकी निकाल दो, ये करो। दूसरा, द सन ये भी कहता है कि क्लियर हो जाओ आप थोड़ा सा, क्योंकि हो सकता है आप अपनी लाइफ के लिए ही क्लियर नहीं हो, आप अपने रिश्तों के लिए क्लियर नहीं हो। क्लियर हो जाओ थोड़ा सा, ठीक है। रिकवरी आपकी बहुत जल्दी हो सकती है रिश्तों में, जो भी रिश्ते में प्रॉब्लम चल रही है, रिकवरी हो सकती है, ठीक है। तो एक हफ्ता सूर्य को जल चढ़ा के देखो, ठीक है, एक हफ्ता। कुछ लोग एक हफ्ता चढ़ा सकते हैं, और कुछ लोग जो चढ़ा रहे हैं उनके लिए फॉर श्योर यहाँ पर सूर्य देवता आपको ये कह रहे हैं कि चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होनी शुरू हो गई हैं और क्लियर हो जाएंगी। और जैसे मेरे थ्रू आपको पहुँचते हैं मैसेज, हो सकता है कुछ कुछ आसपास के लोग हैं जो आपको कुछ मैसेजेस पहुँचाते हैं। उन चीज़ों को कहते हैं ना, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन जो आ रही है ना, उस सारी ही इन्फॉर्मेशन सही नहीं है आपके लिए, उस इन्फॉर्मेशन से में भी चीज़ें छाटो कि ये सही है और ये सही नहीं है, ठीक है। ये रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी, लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।